जय हिंद मित्रों। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के माची थानांतर्गत केवटम में वन विभाग और ग्रामीणों के बीच आपस में विवाद हुआ। विवाद क्या था? सोनभद्र के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री वेद व्यास जी कहने का तो सरकार कह रही कि राम राज आने वाला है, लेकिन राम राज का वो कौन राज आ गया है अब खुद देख रहे हैं। जी, वही जंगल में जंगल राज, यह मुझे लगता है काफी गंभीर टिप्पणी होगी हमारे आप जैसे लोग अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, और इसलिए हमें आपको कहना पड़ रहा है कि आने वाला जो समय है, हमें जो लगता है कि फिर से कहीं बेकाबू न हो जाए, फिर उग्रवाद के आग में जल जाएगा। आग में जल जाएगा, क्योंकि आप उसी क्षेत्र में हैं, आपका एक अच्छा खासा। हमारा तो धीरे धीरे देखिए सन 62 का हमारा जन्म है। जी। और हमको पत्रकारिता करते हुए 32 साल हो गए। जी। और 32 साल से इन गरीबों के बीच में मैं रह रहा हूँ। गरीबों के बीच में हमारा जंगल पहाड़ में घर ही है। मैं सबके बीच में जाता हूँ, कितना उत्पीड़न हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे लोग जी रहे हैं। यहाँ दैव या आश्रय खेती है। जी। ये महुआ पियार से लेकर के जी। मजदूरी पलायन तक सब हो रहा है। गरीब कैसे जी रहे हैं, यहाँ कैसे 2 रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। वो तो वही जानते हैं या जो यहाँ के लोग हैं वो देख रहे हैं। जी। लेकिन उनके साथ इतना घोर अन्याय हो रहा है। जी। कोई नहीं समझ। जैसे पढ़े लिखे लोग नौकरी में आते हैं, वो उनको संकल्प दिया जाता है कि हम कुछ करेंगे। जी। लेकिन यहाँ क्या करने के लिए आ रहे हैं? वो केवल अपनी जेब भरने के लिए आ रहे हैं। जी। उनको समाज सेवा से, देश हित से कोई मतलब नहीं है। जी। चूंकि हमने 32 साल के अपने करियर में, पत्रकारिता के करियर में हमने बहुत उतार, पहले 10 सरगना थे, डकैती चलती थी, उसमें वो देखा गया। वो जब समाप्त हुआ तो 1996-97 से नक्सलवाद पैदा हुआ। तो इन्हीं कारणों से नक्सलवाद पैदा हुआ और लोग जुड़े उनसे। जी। लेकिन सरकार की तरफ से तमाम तरह की सुविधाएं उस समय नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दी गई। तमाम तरह के चौपाल लगाए जाते, तमाम विभिन्न योजनाओं का लाभ उनको मिलता था। जी। लेकिन आज उससे ये लोग वंचित सब होते जा रहे हैं और उनका उत्पीड़न चरम सीमा पर हो गया है। हाँ, मुझे ध्यान है, बार बार यहाँ पर चूंकि आदरणीय श्री रघुवीरलाल की चर्चा हो जा रही है। कपड़े बांटे गए, साइकिल बांटे गए, राशन बांटा गया, स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया गया कि आप भरोसा करिए वर्दी के ऊपर, आपकी ये लोग मदद करेंगे। और होता भी था। हाँ, होता भी था। हम लोग जहाँ भी चौपाल लगता था, जहाँ भी इमदाद बांटी जाती थी, हम लोग जाते थे, हम लोगों को बुलाया जाता था। जी। और हम बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेते थे। जी। हाँ, लेकिन आज वो बात नहीं। आज वही निवाला छीना जा रहा है। ठीक उल्टा वही निवाला छीना जा रहा है। हमारी भी 1-2 बार उनसे बातचीत हुई थी, तो हमने यही कहा था कि चूंकि गांव के लोगों के पास अगर एक बकरी है, एक बकरा, एक मुर्गी है, केवल वही है, तो पूरी संपत्ति उनकी वही है। हाँ, और क्या है उनके पास। लेकिन जो लोग उनसे छीनते हैं, हड़पते हैं, जबरन लेते हैं, धौस देते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि केवल मुर्गी हम ले रहे हैं, जबकि अगले की आप पूरी संपत्ति ले रहे हैं। अब देखिए केवटम के मामले में तेजन के साथ हुआ जी। 17 नामजद हैं उसमें। अच्छा, और हम नाम दे देंगे आपको। जी। और 40 अज्ञात हैं। जी। और उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है कि जैसे एक क्रिमिनल हो। जी। हाँ, ये जन्मजात क्रिमिनल हो, उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में। अभी आपको मैं जिन 17 नामजद हैं उनका नाम दे रहा हूँ और धारा दे रहा हूँ। जी। थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, वेट करते हैं। एक बात और हम आपसे बात करना चाहेंगे वेद व्यास जी, कि कभी कभी जो जंगल क्षेत्र के जो थाने चौकियां हैं, यह भी होता है कि वहाँ का जो इंस्पेक्टर है या जो थाना प्रभारी है, ऐसी भी देखिए मुकदमा दर्ज है तो धाराएं लगी हैं। हाँ, बता दें। 147, 148, 149, जी। 323, 332, 353, 504, 506 और 427। जी। ये 17 नामजद हैं, 40 अज्ञात हैं। जी। और जो नामजद हैं। जी। हाँ, बताएं। और यहाँ पर हम दर्शकों को बता दूं कि कभी कभी इस बार की
कहानी तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब क्षेत्रों में, जंगल क्षेत्रों में इन चौकियों पर, थाना चौकियों पर जो लोग तैनात होते हैं, ये वन दरोगा जी जी जो है कि राजेंद्र शर्मा के जी जी तहरीर पर अमरजीत पुत्र सुब्बेलाल यादव, रमाकांत यादव पुत्र सुब्बेलाल यादव, राजेंद्र पुत्र शंकर चेरो, सियाराम पुत्र राम स्वरूप खरवार, भोला पुत्र दुखी खरवार, बिंदु पुत्र लाल कुंवर, सुरेंद्र पुत्र रामूरत, ये निवासी ढोसरा थाना माची, रमाकांत पुत्र बलिराम खरवार, राजाराम पुत्र लालधारी खरवार, दीप नारायण पुत्र बिगू खरवार, तेजन पुत्र शोभनाथ खरवार, राजेंद्र पुत्र दीप नारायण खरवार, जोगेंद्र पुत्र दीप नारायण खरवार, अरविंद पुत्र नंदू खरवार, राजकुमार पुत्र नंदू खरवार, ये निवासी केवटम, और फिरोज पुत्र सुलाभ खरवार, गोविंद पुत्र गोला चेरो, निवासी ग्राम ढोसरा माची। इसके बाद 40 अज्ञात हैं। जी 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 इतने लोगों पर कला ये जो मुकदमा जितना बताए हैं, धाराएं वो लगी हैं, जिसमें से 5 लोगों का इन लोगों ने चालान कर दिया है। जी 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 इस संबंध में राम सेवक खरवार कल डीएम साहब से मिले थे। जी जी जो पहले SC/ST के सदस्य थे। जी जी तो डीएम साहब ने जो है कि एसपी साहब से बात किया और कहे कि एप्लीकेशन लीजिए और आदिवासियों की तरफ से भी मुकदमा लिखिए। इसमें कई महिलाओं की बुरी तरह से पिटाई हुई है, कई बच्चों की पिटाई हुई है, कई बुजुर्गों की पिटाई हुई है, नौजवानों की पिटाई हुई है। जी 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 हाँ, और जो तेजन खरवार की पिटाई हुई है उसमें वहीनी से पुलिस वाले चालान कल किए। जी जी तो मेडिकल बनवाया तो नो इंजरी लिखा गया है। अच्छा, हाँ, नो इंजरी लिखा गया। उसके लिए भी कोर्ट से कार्रवाई हो रही कि उनका फिर से मेडिकल कराया जाए। जी 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 हाँ, तो यही मामला है भैया। अब एकदम बिल्कुल आदिवासी इसमें उग्र रूप में है। मैं आज गया था जंगल क्षेत्र में। जी 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 तो आज विधायक जी भी गए थे केवटम में और ब्लॉक प्रमुख नगवा आलोक सिंह भी गए थे। जी 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 वहाँ महिलाओं बच्चों का ग्रामीणों का बयान भी लिए। जी जी तो उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा जांच कराई जाएगी और इससे कठोर कार्रवाई की जाएगी। विधायक जी भी आज गए थे मौके पर और ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह। जी 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 हाँ, तो वहाँ की स्थिति तनावपूर्ण है और वहाँ की नहीं पूरे नगवा के आदिवासियों में आक्रोश हो गया है। इसमें अगर समय रहते इसको चेता नहीं गया तो भयंकर स्थिति हो सकती है। निश्चित तौर पर हम आपकी बातों से काफी हद तक सहमत हैं, क्योंकि बेदया जी पशु तस्करों के मामले में हमारी आपकी जो बात हुई थी तो हम लोगों ने पहले ही आगाह कर दिया था शासन प्रशासन के लोगों को। तो पशु तस्करों में देखिए एक हेड कांस्टेबल की जान चली गई। उसके पहले ही हम लोगों ने आगाह किया था कि आगाह किया था, लेकिन जो हमारे यहाँ का वो कार खास है जो यहाँ से तस्करी का काम कराता है, जी जी, उसी मामले में उसको 25 आर्म एक्ट में जेल भेजा गया था। जी जी, लेकिन आकर के फिर तरखासी कर रहा है, फिर उसी के हाथ में बागडोर है। हाँ, यह सबसे गंभीर सवाल है। हाँ, उस समय तो कप्तान साहब ने संज्ञान लिया और उसको चालान कर दिया। जी जी जी, चालान उन्हीं के कहने पर जो है कि 25 आर्म में एक्ट में उसको चालान किया गया। जी जी जी, और जैसे छूट के 7-8 दिन बाद आया फिर से वसूली का काम उसी का चल रहा है, वही कर रहा है सब। क्या यह माना जाए कि जो ईमानदार पुलिसकर्मी है वे तस्करों को ईमानदार तो नहीं कहा जा सकता। सरकार के हमारे यहाँ तो रायपुर की स्थिति और माची की स्थिति है कि दोनों पक्ष से पैसा लिया जा रहा है, उसका उकसाया जा रहा है, हर मामले को लटकाया जा रहा है। जी 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 जी, हाँ, हमारे यहाँ तो दोनों थानों की स्थिति ऐसी बद से बदतर हो गई है। एक बात हमारे मन में आती है, पहले किस तरह की चीजें आती थी उसके बारे में आप तय करेंगे कि कभी कभी जो थाना प्रभारी या चौकी प्रभारी होते हैं, या तो वे ज्यादा वसूली में लिप्त हो जाते हैं या वे चाहते हैं कि इन क्षेत्रों से उनका कहीं ट्रांसफर हो, इसलिए भी वे उल्टा सीधा काम करना शुरू करते हैं। वो यहाँ जो आता है वो अपना ट्रांसफर बिरले लोग चाहते हैं, क्योंकि चारागाह है यहाँ। गांजा की तस्करी, हेरोइन की तस्करी, पशु की तस्करी, तमाम तरह की